तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर, वो है डिजाइन अगेन फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। ये स्टूडेंट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ेंगे कि आपका जो लोड के बिहाफ पे क्या बनता है, जो आपका लोड क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। मीन फ्लक्चुएट क्या, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू पे फ्लक्चुएट करेगा। उस टाइम पे आपका स्ट्रेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। तो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, द स्ट्रेस which vary from minimum value to maximum value under same nature अब नेचर सेम स्टूडेंट किसका होगा, वो होगा टेंसाइल का एंड कंप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होती है, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू अंडर द सेम नेचर ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, वो कैसे होगा, वो इस टाइप से ग्राफ होगा स्टूडेंट। ये ऐसे ग्राफ होगा स्टूडेंट। ये इसके स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगी सिग्मा मैक्सिमम, मींस ये वैल्यू ये होगा सिग्मा मैक्सिमम। ये वैल्यू होगी सिग्मा मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट, ये जो होगा ना स्टूडेंट, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सिग्मा ए, और ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट होगा सिग्मा ए। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट होगा, ये होगा मीन सिग्मा एम। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट सिग्मा एम, ये पॉइंट सिग्मा ए, ये पॉइंट सिग्मा ए, ये सिग्मा मैक्स, ये सिग्मा मिनिमम। ये जो ग्राफ होगा, ये होगा स्ट्रेस वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में, ग्राफ होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमम, और जो ये स्टूडेंट कंप्लीट ये जो होगा ना मैक्सिमा और मिनिमा की, ये होगी हमारी रेंज। ये स्टूडेंट हमारे रेंज होगी, आर रेंज होगी, जिसमें कि अब एक बार फिर से देख लो, ये ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस टाइम में। ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है, ये मेरा सिग्मा एम्पलीट्यूड, ये ए हो गया एम्पलीट्यूड, ये मीन हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर इधर मैं लिख देता हूं। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबके फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबका हम फॉर्मूला देखेंगे। अगर फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट आपका, अगर मैं सिग्मा इसकी वैल्यू निकालता हूं, मीन की निकालूंगा। ठीक है स्टूडेंट, किसकी, मीन स्ट्रेस की फॉर्मूला निकालता हूं, देयरफॉर मीन स्ट्रेस। तो मीन स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला सिग्मा एम का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, तो मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा सिग्मा एम विच इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। सिमिलरली अगर हम सेकंड फॉर्मूला निकालते हैं स्टूडेंट, ये निकालते हैं हम लोग सिग्मा ए का। ठीक है स्टूडेंट, अब सिग्मा ए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा स्टूडेंट स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट सिग्मा ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट किसका, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो तीसरा फॉर्मूला होगा स्ट्रेस रेशियो का। क्या होगा, स्ट्रेस रेशियो का। अब स्टूडेंट स्ट्रेस रेशियो क्या होगा, देयरफॉर आर इक्वल टू सिग्मा मिनिमम
अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट ये होगा हमारा स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू रेंज भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, रेंज भी बोल सकते हैं, आइदर रेंज। ठीक है स्टूडेंट, चलो रेंज को हम स्टूडेंट बाद में निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस रेशियो क्या हो गया, आर इक्वल टू सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। अब स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले की। तो फोर्थ फॉर्मूला होगा एम्पलीट्यूड रेशियो। क्या होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रेशियो। अब स्टूडेंट एम्पलीट्यूड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो की, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा मीन। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा मीन ये होता है एम्पलीट्यूड रेशियो, तो सिग्मा ए की वैल्यू ये है और सिग्मा मीन की वैल्यू स्टूडेंट ये है। तो इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे। तो देखो सिग्मा ए की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो गई सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, और मीन की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये क्या आगे बचा, तो देखो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम, तो विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा लास्ट में, विच इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एम्पलीट्यूड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, बात करेंगे स्टूडेंट रेंज निकालने की। फिफ्थ की बात करेंगे रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेंज होती है हमारी मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में रेंज होती है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रेंज का, क्या स्टूडेंट, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। तो स्टूडेंट हमारा ये फ्लक्चुएटिंग लोड है, फ्लक्चुएटिंग लोड में हमारा ये इसका ग्राफ बनता है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम मिनिमम, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये मीन होता है और ये भी एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट रेंज होता है। तो सबसे पहले हमने निकाला इसमें मीन स्ट्रेस निकाला, तो मीन स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एम इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। फिर मैंने निकाला एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकाला सिग्मा ए विच इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। फिर मैंने निकाला स्ट्रेस रेशियो क्या होता है, तो स्ट्रेस रेशियो होता है आर इक्वल टू सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। अगला निकाला मैंने एम्पलीट्यूड रेशियो, तो एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है, देखो सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा मीन। तो सिग्मा ए की वैल्यू, सिग्मा ए का फॉर्मूला मैंने ये रखा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, और सिग्मा मीन का फॉर्मूला रखा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट मुझे क्या मिला, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम। तो स्टूडेंट इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर होगा। तो ये किसका होगा, ये होगा एम्पलीट्यूड रेशियो। अगला बात करेंगे रेंज की, तो स्टूडेंट रेंज होगा हमारा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब बात करेंगे स्टूडेंट इसके एग्जांपल की, ये डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है, तो स्टूडेंट जब हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो ये होता है, ये यूज होता है हमारा पिस्टन में, क्रैंक में। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ यूज होगा, ये पिस्टन में यूज होता है और क्रैंक में यूज होगा। तो अगर मैं बात करूंगा इसके एग्जांपल की बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट ये कहाँ है, ये यूज होगा हमारा पिस्टन में, पिस्टन में यूज होगा, क्रैंक में यूज होता है, उसके बाद में कनेक्टिंग रॉड में यूज होगा, उसके बाद अगला यूज होगा ये हमारा फ्लाईव्हील में, और लास्ट यूज होता है ये बॉयलर में। तो इस टाइप के स्टूडेंट ये हमारे जो डेली यूजेस होंगे, ये हमारे कहाँ यूज होंगे, ये हमारे यूज होंगे यहाँ से इसमें, पिस्टन में यूज होगा, क्रैंक में यूज होगा, कनेक्टिंग रॉड में यूज होगा, फ्लाईव्हील में यूज होगा और बॉयलर में यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट फ्लक्चुएटिंग लोड का है। आप एक बार इसको नोट कर लो, डाउन कर लो, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको एक बार नोट कर लो।
हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रिपीटेड स्ट्रेस। तो स्टूडेंट इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिपीटेड स्ट्रेस क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिपीटिंग स्ट्रेस। तो रिपीटिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है द स्ट्रेस वेरिएशन, the stress variation is such that the minimum stress is zero, and the mean and amplitude stress, the stress variation is such that the minimum stress is zero and the mean and amplitude stress have same value of repeated लोड। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, द स्ट्रेस वेरिएशन इज सच दैट द मिनिमम स्ट्रेस इज जीरो एंड द मीन एंड एम्पलीट्यूड हैव द सेम वैल्यू ऑफ रिपीटेड लोड। कि मीन स्टूडेंट इसके अंदर जो होगी आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी और जो उसका जो मीन एंड एम्पलीट्यूड होगा ना वो सेम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो मैं इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपका ये देखो, इसका ग्राफ देखो। ये स्टूडेंट हो गया आपका स्ट्रेस सिग्मा, ये हो गया आपका टाइम टी। ये स्टूडेंट क्या हो गया हमारी सिग्मा मैक्स, ये वैल्यू हो गया हमारी सिग्मा मैक्स एंड ये वैल्यू भी हो गई हमारी सिग्मा मैक्स। स्टूडेंट ये वैल्यू हो गया हमारी सिग्मा मिनिमम, ये वैल्यू हो गया हमारी क्या सिग्मा मिनिमम। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये सिग्मा मिनिमम क्या है, एक्चुअली क्या है, ये आपके अलोंग एक्स एक्सिस की जो टाइम के रिस्पेक्ट में ये इसको टच कर रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो सिग्मा मिनिमम है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या स्टूडेंट जो आपका सिग्मा मिनिमम है वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है जो हमारी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लाइन है ये उससे टच करती हुई जा रही है। तो इस केस में ये सिग्मा मिनिमम क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे अगर हम इसके सेंटर से ये ड्रॉ करते हैं तो इस केस में स्टूडेंट ये जो होगा ना सिग्मा ए और इस केस का भी सिग्मा ए, इस केस का ये सॉरी ये आपका सिग्मा ए हो गया और ये आप इसको हम ड्रॉ करते हैं सिग्मा एम से। तो इस केस में क्या होगा सिग्मा ए और आइदर सिग्मा एम ये इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा एम। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने भी क्या लिखा था देखो, सिग्मा स्ट्रेस क्या होती है जीरो हो जाएगी एंड मीन एंड एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हैव द सेम वैल्यू, मींस सिग्मा ए और सिग्मा एम की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट इसकी सेम हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ, ये जो डायग्राम है स्टूडेंट ये है किसका आपका रिपीटेड स्ट्रेस का है। कि देखो ये आपकी सिग्मा मैक्स है टॉप व्यू और नीचे वाला है ये आपका सिग्मा मिनिमम है और इस केस में जो सिग्मा मिनिमम क्या है हमारा जीरो हो गया और सिग्मा ए और सिग्मा एम दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो रिपीटिंग स्ट्रेस में क्या होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा एम एंड सिग्मा मिनिमम क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट इसके फॉर्मूले जो उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा एम का, तो स्टूडेंट सिग्मा मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एम का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एम का फॉर्मूला होगा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। तो स्टूडेंट इसका क्या है, इसका बात करेंगे तो इसका ये देखो सिग्मा मैक्स क्या है स्टूडेंट, सिग्मा मैक्स है आपका ये
सिग्मा मैक्स को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा, इसको लिखेंगे सिग्मा। मींस क्या है, ये आपका पॉजिटिव का सिग्मा है, ये सिग्मा, ये क्या होगा, ये आपका ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सिग्मा मैक्स की जगह में क्या लिखेंगे, मैं सिग्मा प्लस मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 2, तो हेंस इसका आंसर क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन में 2। तो देखो सिग्मा एम की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन में 2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सिग्मा ए की बात करता हूं, तो सिग्मा ए की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब इधर देखो सिग्मा मैक्स क्या है आपका, सिग्मा अपॉन ये माइनस में 0 अपॉन में 2, तो इसका भी क्या होगा, ये होगा आपका सिग्मा अपॉन में 2। तो स्टूडेंट इसकी भी जो वैल्यू निकली, सिग्मा एम की वैल्यू निकली, वो निकली सिग्मा अपॉन में 2, सॉरी सिग्मा अपॉन में 2 वैल्यू निकली, और सिग्मा ए की जो वैल्यू निकली वो भी सिग्मा अपॉन में 2 निकली। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की, बात करेंगे रेंज की। तो रेंज का फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट होता है सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। तो इसका जो देखो स्टूडेंट, सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम, तो इसका जो आंसर आएगा रेंज का वो होगा आपका 0। आप खुद एक बार कैलकुलेट करके देखो, ये मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिग्मा रेंज की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट किसकी, इसकी ए की वैल्यू, ए, तो देयरफॉर ए होगा इसका 1, ए क्या होगा आपका 1 होगा। तो स्टूडेंट रिपीटेड स्ट्रेस का क्या है, जो आपके रिपीटेड स्ट्रेस में मैंने क्या देखा, सिग्मा एम की वैल्यू, सिग्मा एम की वैल्यू क्या निकल रही है, सिग्मा बाय 2, सिग्मा ए की वैल्यू क्या निकल रही है, सिग्मा बाय 2, रेंज की वैल्यू निकली 0 और ए की वैल्यू निकली 1। अगर स्टूडेंट हम इसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात, तो ये कहाँ यूज होता है, तो स्टूडेंट अगर हम रिपीटेड स्ट्रेस की बात करेंगे, रिपीटेड स्ट्रेस का एग्जांपल क्या होता है, तो ये यूज होता है हमारे गियर में और क्लच में। कहां यूज होता है स्टूडेंट, गियर में, क्लच में। ये होगा गियर, ब्रेक में एंड क्लच में। तो ये स्टूडेंट इसके 3 एग्जांपल होंगे। ये एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये गियर में यूज होगा, ब्रेक में यूज होगा एंड क्लच में यूज होगा। तो स्टूडेंट आपको रिपीटेड स्ट्रेस पता लग गई डिटेल में क्या होता है। रिपीटेड स्ट्रेस में क्या होता है कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सिग्मा होती है, और इसमें एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मीन हो जाता है, मीन सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा एम हो जाता है रिपीटेड स्ट्रेस में। अगर हम बात करेंगे रिपीटेड स्ट्रेस का फॉर्मूला देखेंगे, सिग्मा एम की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सिग्मा एम का जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी सिग्मा बाय 2, सिग्मा ए की जो वैल्यू निकलेगी वो सिग्मा बाय 2 निकलेगी, रेंज निकलेगा स्टूडेंट इसका 0 होगा रेंज, और इसकी जो ए की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका स्टूडेंट ग्राफ होगा। देखो ये सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स, और ये मिनिमम पे क्या होगा 0 0 हो जाएगा। इस केस का स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो देखो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एंड सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा सिग्मा हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आपका सिग्मा ए हो जाएगा, ये सिग्मा एम हो जाएगा, ये दोनों देखो इक्वल हो जाएंगे। तो देखो सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एम, और स्टूडेंट उसके बाद में ये क्या है, ये आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ये सिग्मा एम का फॉर्मूला, सिग्मा ए का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला। एंड स्टूडेंट ये इसका एग्जांपल है, गियर में यूज होगा, ब्रेक में यूज होगा, क्लच में यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाता हूं। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है जो है कंप्लीट रिवर्सिबल और साइक्लिक स्ट्रेस। तो स्टूडेंट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होता है इसका ग्राफ, क्या होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आओ स्टूडेंट चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट रिवर्सिबल और साइक्लिक स्ट्रेस, तो ये क्या होता है, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम one value of compression stress to the same value of tensile stress, vice versa is called completely reversible stress।
स्टूडेंट एक्चुअली कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस क्या होती है कि सपोज जिसके ऊपर की जो कंप्रेशन स्ट्रेस है और नीचे की जो टेंसाइल स्ट्रेस है, आफ्टर वन रेवोल्यूशन के बाद बिल्कुल नीचे वाली अगर ऊपर चली जाती है कंप्रेशन की जगह, कंप्रेशन वाली नीचे चली जाती है, एकदम सेम रहती है स्ट्रेसेस, उसको कहते हैं कंप्लीटली रिवर्सिबल या साइक्लिक स्ट्रेस। मींस कि सपोज आपके पास एक रोटेटिंग बीम है, ये रोटेटिंग बीम है और इस पे डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है, तो इस पे डब्ल्यू लोड जब एक्ट होगा, मींस ये देखो इस पे जब डब्ल्यू लोड एक्ट होगा तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट पे क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस एक्ट हो जाएगी और नीचे वाले पे होगी टेंसाइल स्ट्रेस होगी। तो ऊपर वाले पे कंप्रेशन होगी, मींस क्यों, क्योंकि उस पे कुछ एक लोड पड़ रहा है, और नीचे वाले पे टेंसाइल होगी। तो आफ्टर द हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट, जब हाफ रेवोल्यूशन इसकी रोटेटिंग शाफ्ट होगी तो क्या होगा, जो नीचे वाला टेंसाइल स्ट्रेस है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर वाला कंप्रेसिव है वो नीचे हो जाएगा। तो ये जो सेम फिनोमिना वाइसा वर्सा चलता रहेगा, इस फिनोमिना को कहते हैं हम कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, चलो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट एक रोटेटिंग शाफ्ट है, ये रोटेटिंग शाफ्ट है और इस पे क्या है, ये डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है, इस पे डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है और ये शाफ्ट हमारा रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होने से क्या होगा, ये जो डब्ल्यू लोड है तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये ऊपर वाले पार्ट पे तो क्या हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट पे हो रहा है कंप्रेशन, और स्टूडेंट नीचे वाले पार्ट पे एक्ट हो रहा है टेंसाइल। तो ऊपर वाले पे कंप्रेशन हो रहा है, नीचे वाले पे टेंसाइल हो रहा है। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट हो गया ए वाला, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर रोटेशन, तो ये ऊपर वाले पे जो ए वाले पार्ट पे कंप्रेशन है और बी वाले पार्ट पे टेंसाइल है, आफ्टर द रोटेशन ऑफ हाफ रेवोल्यूशन तो क्या होगा, जो आपका ए होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बी में और जो बी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में। तो मींस क्या है, आपका कंप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा टेंसाइल में और टेंसाइल कन्वर्ट हो जाएगा कंप्रेशन में। तो इस फिनोमिना को कहते हैं कंप्लीटली रिवर्सिबल या साइक्लिक स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये जो पार्ट होगा स्टूडेंट, ये होगा हमारा सिग्मा मैक्स, ये जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, सिग्मा मैक्स, और ये जो पार्ट होगा स्टूडेंट ये होगा हमारा सिग्मा मिनिमम, ये होगा सिग्मा मैक्स, ये होगा सिग्मा मिनिमम। इसको कहेंगे प्लस का सिग्मा और ये होगा हमारा नेगेटिव का सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पार्ट ये होगा हमारा सिग्मा मैक्सिमम, ये होगा सिग्मा मिनिमम, ये होगा सिग्मा मैक्सिमम, और जो ये होगा ये प्लस का सिग्मा होगा, ये माइनस का सिग्मा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके हम फॉर्मूले देखते हैं कि सिग्मा मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ए का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने एक बार ये डायग्राम देख लिया, ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ में देखो ये सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मिनिमम है। अब चलो हम स्टूडेंट इसका फॉर्मूला निकालते हैं सिग्मा एम का, सिग्मा मीन का। अब सिग्मा मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा देखो स्टूडेंट सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन अपॉन में 2। अब सिग्मा मैक्स क्या है स्टूडेंट, सिग्मा मैक्स क्या है आपका, ये है प्लस में, ये है सिग्मा प्लस, और ये जो है ना ये वाला सिग्मा मिनिमम ये है स्टूडेंट आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन में 2। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा मीन क्या होगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, तो सिग्मा प्लस ये जो है ना सिग्मा की वैल्यू स्टूडेंट ये माइनस में है, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस में होगी। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव होगा। अब सिमिलरली सिग्मा ए निकालेंगे हम लोग, सिग्मा ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, खाली सिग्मा पॉजिटिव का माइनस और ये नेगेटिव का माइनस, तो अपॉन में 2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया मेरा सिग्मा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर सिग्मा होगा। तो आपका सिग्मा मीन क्या निकला, सिग्मा मीन निकला आपका 0, सिग्मा ए निकला आपका क्या निकला स्टूडेंट, सिग्मा ए निकला आपका पॉजिटिव में सिग्मा। अब हम बात करेंगे आर की, बात करेंगे रेंज। तो स्टूडेंट रेंज क्या होता है, रेंज एक्चुअली ये पार्ट होता है कंप्लीट, ये रेंज होता है कंप्लीट जिसमें सिग्मा मैक्सिमा और सिग्मा मिनिमा की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट देखो सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम, क्योंकि ये कंप्लीट रेंज की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला इसकी हो जाएगा
सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या है, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है हमारे स्टूडेंट क्या, माइनस सिग्मा अपॉन द सिग्मा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1। तो आंसर क्या आया मेरा, -1। तो रेंज मेरी कितनी निकली इसमें, कंप्लीटली रिवर्सिबल में -1 की रेंज निकली। तो आर हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे ए की, ये ए की बात करेंगे। तो ए हमारा क्या होगा, ए होगा स्टूडेंट इधर देखो, ए क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा एम। तो सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा एम, सिग्मा ए क्या है स्टूडेंट मेरा, सिग्मा ए है हमारा, सिग्मा ए क्या है, सिग्मा मैक्स अपॉन में एम क्या है स्टूडेंट, 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी। तो ए कितना निकलेगा मेरा, ये देखो सिग्मा मैक्स अपॉन में 0, तो आंसर क्या निकलेगा, इन्फिनिटी निकलेगा, ए की वैल्यू निकलेगी। अब हमने देखो स्टूडेंट इसमें क्या निकाला, सिग्मा एम निकाल लिया, सिग्मा मीन निकाल लिया, सिग्मा ए निकाल लिया, आर रेंज निकाल लिया और ये ए निकाल लिया। तो स्टूडेंट सिग्मा एम की वैल्यू क्या निकली, 0, सिग्मा ए की वैल्यू क्या निकली, सिग्मा, रेंज की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की हम स्टूडेंट बात करेंगे। तो एग्जाम्पल ये हमारा सबसे पहले स्टूडेंट आप बताओ ये कहाँ यूज होता है, क्योंकि ये देखो कंप्लीटली रिवर्सिबल है, मींस अप एंड डाउन हो रहा है, मींस आपकी मैक्सिमा वैल्यू मिनिमम वैल्यू आफ्टर द वन रेवोल्यूशन मैक्सिमम बिकम मिनिमा एंड मिनिमा बिकम मैक्सिमा, मींस द कंप्रेसिव स्ट्रेस बिकम द टेंसाइल एंड टेंसाइल बिकम द कंप्रेसिव आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द शाफ्ट। तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा देखो जीआई वायर, क्या होगा, जीआई वायर। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट इसका, दूसरा होगा दूसरा क्या होगा, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तीसरा क्या होगा स्टूडेंट, पहला हो गया जीआई, दूसरा हो गया रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तीसरा स्टूडेंट क्या होगा इसका, तीसरा होगा रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्सल लोड। क्या होगा, रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्सल लोड। तो स्टूडेंट ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो देख लो स्टूडेंट एक बार कंप्लीट हमने क्या करा, पहले कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेस टू द सेम, मतलब सॉरी कंप्लीटली रिवर्सिबल साइक्लिक स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, द स्ट्रेस व्हिच वेरी फ्रॉम द वन वैल्यू ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेस टू द सेम वैल्यू ऑफ टेंसाइल। तो मींस क्या होता है, आपकी कंप्रेशन स्ट्रेस और टेंसाइल की वैल्यू सेम होती है, वाइस वर्सा, मींस ये रिपीट करती रहती है। ये क्या है, देखो एक रोटेटिंग शाफ्ट है स्टूडेंट, रोटेटिंग शाफ्ट में क्या हो रहा है कि ये देखो ये ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ वाले इस वाले पार्ट पे कंप्रेशन हो रहा है, इस वाले पार्ट पे टेंसाइल लग रहा है। तो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ए बिकम बी एंड बी बिकम ए, तो क्या होगा, कंप्रेशन टेंसाइल में चेंज होगा, टेंसाइल कंप्रेशन में चेंज हो जाएगा। ये स्टूडेंट इसका ग्राफ होगा, ग्राफ में ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये रेंज होगी। तो स्टूडेंट इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव का होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, सिग्मा एम निकाला जिसकी वैल्यू 0 आई, फिर सिग्मा ए निकाला, उसकी वैल्यू क्या आई, सिग्मा ए की वैल्यू प्लस में, ये पॉजिटिव में सिग्मा ए, मींस इसकी वैल्यू सिग्मा आई। फिर आर निकाला, तो स्टूडेंट रेंज की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। फिर स्टूडेंट इसका एग्जांपल की ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो ये जीआई वायर में यूज होता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में यूज होगा, रोटेटिंग शाफ्ट में, रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टिव ट्रांसवर्सल लोड पे यूज होगा। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।